नमस्कार दोस्तों। आज है वीकेंड और हम निकल पड़े हैं श्रीनगर की एक और वर्ल्ड फेमस स्पॉट को एक्सप्लोर करने के लिए। जी हाँ, हम जा रहे हैं विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील पर। चलिए फिर इनसे मिलिए। ये हैं आपके कैप्टन जैक स्पैरो, यानी हम जो आज इस यात्री विमान को उठाएंगे। दोस्तों, मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ। अगर आप किसी भी टूर पैकेज में जम्मू कश्मीर घूमने आएंगे, श्रीनगर घूमने आएंगे, तो वुलर झील जो है वो अमूमन किसी भी पैकेज में शामिल नहीं होती। सबसे पहले मैं आपको एयरपोर्ट से लेकर वुलर झील पहुंचने का रास्ता बताता हूं। एयरपोर्ट से शुरू होकर लगभग 45 किलोमीटर आपको एयरपोर्ट से बारामूला की तरफ चलना होगा। ये सड़क बहुत ही स्मूथ ड्राइविंग सड़क है, क्योंकि ये सड़क बनाई है हमारे देश की सबसे बेहतरीन सड़क निर्माण एजेंसी डिपार्टमेंट बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। 45 किलोमीटर चलने के बाद आपको एक संग्रामा विलेज मिलेगा, जहाँ से आपको सोपोर जाने वाले रास्ते पे टर्न करना है। ये जो आप सामने जगह देख रहे हैं, ये संग्रामा है और यहाँ पर एक फ्लाईओवर का काम चल रहा है। इस फ्लाईओवर बनने के बाद इससे आपको लेफ़्ट टर्न लेना है, जो बांदीपुरा की तरफ रास्ता जाएगा। यहाँ इस फ्लाईओवर के इंचार्ज जो है वो हमारे जेई है, हमारे मित्र हैं, उनको भी हम साथ मिलेंगे। पहले हम उनको ढूंढ लेते हैं किस तरफ वो बैठे हैं। फ़िलहाल अगर आप देखेंगे तो श्रीनगर से लेके बारामूला तक का इस 2 लेन को 4 लेनिंग करने का काम चल रहा है। और अभी हम देखते हैं हमारे मित्र कहाँ मिलते हैं। वही हमारी इस ट्रिप के फाइनेंसर हैं और ये मिल गए। ये तिरछी टोपी वाले साधु भोले भाले जो हैं ये आ गए हैं और इनको अब हम लेके चलते हैं सीधा वुलर लेक पे। और यहाँ से लगभग 15-16 किलोमीटर और हम चलेंगे इसी रास्ते पर। और ये अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जा रहे हैं तो ये बस आपको मिलेगी, सुंदर सी रंग बिरंगी बस मिलेगी। आज भी ये बसें यहाँ चलती हैं। वेलकम टू सोपोर टाउन का बोर्ड मिलेगा। और अब हम शुरू करेंगे। चलिए चलते चलते मैं आपको वुलर लेक की कुछ हिस्ट्री बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और इसके अंदर बेसिकली पानी जो आता है वो झेलम रिवर का पानी आता है। झेलम रिवर अगर एक तरीके से बोला जाए तो झेलम रिवर इसी के अंदर से होते हुए निकलती है। इसमें पानी डालती भी है और दूसरे छोर से पानी इसमें से बाहर भी निकलता है और झेलम रिवर इधर से ही होके जाती है। लंबाई अगर देखा जाए इस झील की लगभग 16-17 किलोमीटर ही लंबी है और अराउंड 10 किलोमीटर के आसपास ये चौड़ी है। और गहराई की बात करें तो लगभग 40 से 45 फीट इस तक ये गहरी है, बहुत गहरी है इसमें। वुलर झील जो है वो श्रीनगर के एक हरमुख पर्वत बोलते हैं, उसकी तलहटी में ये बड़ी ही सुंदर झील है। अगर आप देखोगे इसको एक बार देखना है आपने। पहाड़ों चारों तरफ हरे भरे पहाड़, देवदार के पेड़ और उसके बीच में है ये आकर्षक झील। और उस झील के जो आसपास का खूब सारा एरिया है, जो सिंचित एरिया है, जिसको एग्रीकल्चर एरिया बोलते हैं, ये उसी कैनल बना बना के यहाँ पे पानी आता है और ये बड़ा हरा भरा एरिया है। अगर आप देखेंगे तो ये मतलब धान की खेती उसी झील के बेस पर यहाँ पे चलती है। आसपास के एरिया में बड़े सुंदर सुंदर घर हैं। इस वुलर झील का जो नाम है वो प्राचीन काल में तो इसको महापद्मनम देवता थे, उनके नाम पे महापद्मसर झील कहते थे। लेकिन ये झील जितनी शांत दिखती है उतनी बड़ी बड़ी इसमें लहरें भी आती हैं और इन कूदती लहरों के कारण ही उनको संस्कृत में इन कूदती लहरों को उलुल कहते थे। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया ये नाम उलुल से वुलर पड़ गया और उसके बाद से इसको वुलर झील ही कहते हैं। चलिए आप लीजिए सफ़र का मज़ा और हम सीधा मिलते हैं वुलर लेक पर। आप हरियाली का, आसपास के सेब के जो पेड़ हैं उनको देखते चलिए। हाँ, सबसे पहले मैं पूरे श्रीनगर के आपको जो फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, उनकी एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ। अगर आप कश्मीरी सेब को देखना चाह रहे हैं, कश्मीरी सेब किस जगह के फेमस है, तो वो बारामूला के एरिया में ही आपको ओरिजिनल सेब मिलेंगे। पूरे बारामूला एरिया जो है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट का, वो सेब के लिए फेमस है। अगर आप बादाम के लिए जाना चाहेंगे कि बादाम, अंजीर एंड किशमिश ये किस तरह मिलेंगे, तो ये मिलेंगे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, जो उसमें एक पर्टिकुलर जगह है जिसका नाम मुझे रिमेंबर नहीं है, त्राल जगह करके है, वहाँ पर आपको ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे। अगर आप केसर ढूंढ रहे हैं तो वो आपको श्रीनगर से लगभग 20 किलोमीटर आगे जाके टुवर्ड्स जम्मू, वहाँ पर आपको केसर मिलेगा। अखरोट अगर आप देख रहे हैं तो अखरोट आपको उरी डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे, जो ऑलमोस्ट श्रीनगर से बारामूला और बारामूला क्रॉस करके लगभग श्रीनगर से 100
किलोमीटर के आसपास है, वहाँ पे आपको अखरोट मिलेंगे। तो ये कुछ जानकारी है जो आप किसी के चक्कर में मत फंसिए। जहाँ से आपको जो चीज़ चाहिए पर्टिकुलर उस जगह पे जाके आप लीजिए, सस्ती मिलेगी, अच्छी चीज़ मिलेगी। किसी के बहकावे में मत आइए और आप हरियाली का मज़ा लीजिए चारों तरफ। और फिर हम मिलते हैं सीधा वुलर लेक के ऊपर। इसी दरमियान हम पहुंच गए वुलर लेक के पिछले एंड की तरफ। ये जिस सड़क मार्ग से हम जा रहे हैं ये एक्चुअल में अभी आगे जाके डूब चुका है ये रोड, क्योंकि वुलर लेक में इस बार पानी बहुत ज़्यादा है। ये जो आपको हरे हरे सेवाल से दिख रहे हैं ये एक्चुअल में सिंगाड़े हैं, जिनको कुछ लोग पीछे की तरफ कलेक्ट कर रहे थे और मार्केट में बेचते हैं। आपका कुछ भी बीमारी है मौत को छोड़ के सब ठीक हो जाएगी। 5-10 किलो और लेनी थी ये दवाई। देखो भाई उलर में है तो उलर लेट कर कुछ प्रोडक्ट नहीं पड़ा है। फाइनली हम वुलर लेक के टॉप व्यू पॉइंट पे हम पहुंच गए और हमें बताया गया ये जो नीचे की तरफ एक रास्ता जा रहा है ये हमको सीधा जहां से हम शिकारे में बैठ के लेक का आनंद ले सकते हैं वहां पर ये रास्ता लेके जाएगा। चारों तरफ हरियाली हरियाली है। आप देवदार के जो पेड़ देख रहे हैं वो एक तरफ पहाड़ी के हैं और दूसरी तरफ नहीं है। इसका रीज़न हमें बताया गया, बोला कि जिस तरफ सूरज की सीधी रोशनी आती है उस तरफ देवदार के पेड़ हैं वो पनपते नहीं है, वो पहाड़ी के अपोजिट साइड में रहेंगे हमेशा। और इस झील के बीच में एक टापू बताते हैं जो है जैनुल टापू जिसको बोलते हैं, वो एकमात्र टापू है। चारों तरफ इसके बस्ती बसी हुई है। ये लोग हैं इसी वुलर लेक की जो फिशिंग हुआ या फिर सिंगाड़े हुए या खेती हुई, इनकी खेती भी है। पीछे के जो खेत हैं इनके उनमें ये फसल उगाते हैं, उनके ऊपर ये पूरी जनसंख्या है यहीं उसी पे डिपेंड रहती है। चलिए हम फोटोग्राफी करते हैं, कुछ चारों तरफ हम भी व्यू बनाते हैं, व्यू पॉइंट देखते हैं। ये कुछ कलाकारियाँ दिखा रहे हैं और इन भाई साहब की कलाकारी के बारे में तो हम क्या ही कहें। ये पत्थर को रगड़ के आग जलाते हैं और उस आग से दुनिया की जलाते हैं। ये कलाकारी हमने इनसे ही सीखी है, बड़े कलाकार हैं। ये देखिए आप देवदार के पेड़ हैं, दूसरी तरफ सूखी पहाड़ी है, वहाँ पे पेड़ नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सूर्य की रोशनी की वजह से ही ये कारण है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए जा रहे हैं। वो कहते हैं ना एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, तो इस तरफ खाई है उस तरफ कुआं है। ये हम फाइनली पहुँच गए हैं हमारे लास्ट व्यू पॉइंट पे। दोपहर तक इस झील की जो लहरें वो शांत रहती है। शाम को सामने जो नागा कोन है उधर से अगर हवा तेज़ आ रही है तो इनकी जो लहरों की तीव्रता है वो देखते ही बनती है। उसको नागा कोन कहते हैं।
ये कुछ शिकारे में कुछ लोग घूम रहे हैं। और एक इसका जो झील की सबसे ज़्यादा गहराई जो है वो सुकरुद्दीन की तरफ है, जिसको माता कौन कहते हैं। सुकरुद्दीन अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो सामने वाला जो पॉइंट है, सामने वाला जो दर्रा दिख रहा है आपको, वो सुकरुद्दीन पॉइंट है। और ये कहते हैं कि सुकरुद्दीन में जो उसको लाशों की खाड़ी कहते हैं माता कौन को, क्योंकि लहरें इस स्थान पर जो मृत शरीर होते हैं उनको आत्मसात कर लेती है। और इस झील का सबसे मोहक जो स्थान है, सबसे मनमोहक स्थान है, वो है सदरकोट, जहाँ पे हम अभी खड़े हैं। यहाँ से हम आगे हम नावों में जाएंगे, शिकारे में जाएंगे और फिर हम इसके जो बीचों बीच जाके इसको एक्सप्लोर करेंगे। बेशक पर्यटकों के लिए ये एक सिर्फ झील हो सकती है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए एक आजीविका का, जो उनकी रोजी रोटी का प्रमुख साधन है। उनकी कुछ लोगों की शिकारे से कमाई होती है और करीब तकरीबन 8,000 जो मछुआरे हैं उनका घर इसी के ऊपर चलता है। और बर्ड वॉचर्स के लिए तो ये एक स्वर्ग की तरह है। यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा पक्षी जो है, एवियन पक्षी जिसको बोलते हैं, वो यहाँ का प्रसिद्ध है। ये देखिए, ये यहाँ के कुछ बर्ड हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर बहुत से लोग हैं, फोटोग्राफी के लिए आ रखे हैं। और अब हमारे जो हैं वो डील कर रहे हैं किस शिकारे में बैठे हैं, कौन सा अच्छा शिकारा है। हमें बुला लिया गया, अब हम भी चलते हैं इनके पीछे पीछे। फाइनेंसर बाबू हमारे आगे खड़े हैं, जो कैश पेमेंट उन्होंने जेब में भर रखा है खूब सारा। चलिए अब हम हमारा स्थान ग्रहण करते हैं। कैप्टन जैक स्पैरो अब इस जहाज़ को चलाएंगे। इतनी देर हवाई जहाज़ चला रहे थे, अब हम इस शिकारे को चलाएंगे। चलिए दिखाते हैं हम आपको आगे की तरफ। इसमें और भी बहुत, बेसिकली मैं आपको शिकारे का रेट बता देता हूँ। यहाँ पर ऑलमोस्ट 4 लोगों के लिए इन्होंने 600 रुपये लिए और एक आगे बॉल रखा हुआ है जहाँ तक ये लोग लेके जाएंगे। बीच में एक व्यू पॉइंट है जहाँ से ये फोटोग्राफी के लिए हम सबको अलाउ करेंगे। और आगे चलते हैं, हम देखते हैं क्या क्या और भी देख सकते हैं। इसमें एक वाटर लिली, जो एक घास से जो तैर रही है, इसको वाटर लिली कहते हैं। ये लोग इसको घास फूस के लिए, पशुओं के चारे के लिए यूज लेते हैं। मैं पहली बार इस शिकारे में बैठा था और बहुत ही शानदार अनुभव था। ये पानी भी नॉर्मल था, इतना ज़्यादा ठंडा भी नहीं था, क्योंकि अभी जुलाई अगस्त में नॉर्मल इसका पानी अच्छा खासा गर्म हो जाता है। और ये देखिए, हम बहुत ही मनोहर दृश्य है यहाँ का, इस लेक का। लद्दाख है वहाँ पे। ये सामने क्या है? गुरेज, यहाँ से गुरेज, यहाँ से गुरेज वैली। अच्छा, ये इधर है गुरेज। जी जी। ये सामने जो दिख रहा है वो
चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग हम यहीं दी एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीकेंड को एक नई जगह पर। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट।